Dear student, question है in each of the following pairs of ions which ion is more stable। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर बेंजीन और CH2 है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसी में जो सेकंड है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस चार्ज है। तो देखिए इसमें रेजोनेंस होगा, एरोमेटिसिटी होगी, तो रेजोनेंस की वजह से इसमें डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। रेजोनेंस इसमें भी होगा लेकिन डिलोकलाइजेशन कम होगा, कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसके केस में आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकंड के कंपेयर में। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं बी क्वेश्चन में। यहाँ पर इस CH3 ग्रुप के थ्रू लगेगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक, इस प्लस आई इफेक्ट वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जिससे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और इसी का जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और ये प्लस है, और ये मूव करके इधर पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर की होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकंड से। इसके बाद सी ऑप्शन में हम चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें गिवन है इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि एक कंजुगेशन में नहीं है पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस नहीं होगा। जबकि सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा होगी। ठीक, एंड देन नाउ अब हम डी ऑप्शन में आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन में जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है उसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3 CH CH3 और यहाँ पर C और A प्लस चार्ज है, CH3 और A CH3 होगा। इन सभी एल्काइल ग्रुप का, इस एल्काइल ग्रुप का, इस एल्काइल ग्रुप का और इस एल्काइल ग्रुप का, तीनों का लगेगा प्लस आई इफेक्ट, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। नाउ अब जो सेकंड इसमें स्ट्रक्चर है उसमें हमें ये देखना होगा CH3 और यहाँ पर नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर CH3 ग्रुप है, कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट तो लगेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो ये यहाँ पर डिलोकलाइज होकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपेयर में ज़्यादा होगी। नाउ अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ई ऑप्शन में। तो जो क्वेश्चन इसमें गिवन है, दो स्ट्रक्चर हैं। ठीक, तो जो दो स्ट्रक्चर हमें गिवन है उन्हें हम समझते हैं। उसमें जो स्ट्रक्चर है CH2, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH है। ठीक, तो डिलोकलाइजेशन के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये मूव करके यहाँ पर आएंगे, तो और ये मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा,
कि जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी, अगर दोनों स्ट्रक्चर में देखा जाए तो जो नेगेटिव चार्ज है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के पास है जबकि इसमें कार्बन के पास, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, वो इस सेकंड स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट के कंपेयर में यहाँ पर सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, थैंक यू।